अहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक साहिबा ये फरमा रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया था कि वो तौरात की तालीम अपने लोगों को दें। तो अब जब वो वापस आएंगे तो इसी के मुताबिक या इसी शरीयत के मुताबिक उनसे सवाल जवाब करेंगे, किसी और शरीयत के मुताबिक नहीं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा और फिर उसके बाद उनकी बात का जवाब देते हैं। और हजरत ईसा को यह हुक्म दिया गया था कि अपनी कौम को तालीम दे। तो जब हजरत ईसा ने जमीन पर होते हुए तालीम ही तौरात की, ज़बूर की और अंजील की दी है, तो जब वो वापस आएंगे तो वो यकीनन उनसे जो भी सवाल जवाब करेंगे अपनी उम्मत से, यानी मसीहों से, यहूदियों से। अब ये तो नहीं है कि सारी उम्र उन्होंने अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक सिखाई, उन्हें तौरात और अंजील है, और अब सवाल उनसे वो दूसरी तालीम के मुताबिक शुरू कर दें। जी, आपने सुना कि मोहतरमा ने क्या फरमाया। मोहतरमा ने बड़े पते की बात की है। वो फरमाती हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अल मसीह ने तालीम तो तौरात शरीफ और इंजील की दी थी, तो फिर वो मसीहों से सवाल इन कुतब से बाहर कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या मोहतरमा अपने इस असूल पर कायम रहकर कुछ सवालात के जवाब देना पसंद फरमाएंगी? हमारा पहला सवाल ये है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी इंजील की तालीम दी थी जो वो बड़े दावे के साथ हमारे सामने पेश करती हैं? आप हमें इंजील के लग़वी मायने या दीगर मायने बता के या जुबान को घुमाना ना शुरू कर दीजिएगा। बात कुतब की है। कहीं ऐसा ना हो कि वो नाम नेहाद मसीहों को कान से पकड़कर पूछने लगे कि बताएं कि मैंने कब तुम्हें ये जाली अनाजील और गुमनाम मुसन्निफीन के खतूत पढ़ने का मशवरा दिया था, या ये कुतब तुम्हारे सुपुर्द कब और कहाँ की थीं? मालूम नहीं कि हम जिन्स परस्ती और बदकारी को कबूल कर लेने वाले लोग क्या जवाब दें। हमारा दूसरा सवाल यह है कि यसू ने तौरात शरीफ की तालीम दी थी जिसमें कोई तसलीसी नजरियात शामिल नहीं थे। वो अगर आपसे ये पूछ लें कि मुझे क्यों खुदा बनाया और क्यों खुदा वाहिद की जगह तसलीस पर ईमान रखा, तो आपको फिर इन्हीं जाली कुतब का नाम लेना पड़ेगा। वो अगर ये फरमा दें कि मैं तो इन कुतब से वाकिफ ही नहीं जिन्हें पढ़ पढ़ा कर तुम मुशरिक हुए हो, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? जरा सोच कर जवाब अनायत फरमाइएगा। हमारा तीसरा सवाल यह है कि यसू ने अगर तौरात की तालीम दी थी, तो क्यों कर इनके जाने के बाद कलीसिया ने इसी शरीयत को पौलुस के मशवरे पर या उनके कहने पर लानत करार देकर पल्लू झाड़ लिया? गलती बाब 3 आयत 13। हमारा चौथा सवाल यह है कि फिर अगर यसू ने तौरात और सहाइफ की तालीम दी, तो फिर किस अथॉरिटी से पौलुस ने यह कह दिया कि आओ हम यसू के इब्तिदाई तालीम को छोड़कर फजल की तरफ कदम बढ़ाएं? इब्रानियों के बाब 6 की आयत नंबर 1 में। फिर हमारा पांचवा सवाल यह है कि वो अगर ये कहें कि मैंने कब तुम्हें तालीम दी थी कि हम जिन्स परस्ती या बदकारी से खुदा का फजल हासिल होता है, या इन लोगों का चर्च बनाओ, तो फिर आप क्या जवाब देंगी? हमारा छठा सवाल, अगर यसू अल मसीह ने ये आकर कहा या ये पूछ लिया कि मैंने कब तुमसे कहा था कि झूठ बोलकर माल इकट्ठा करो और लोगों में मुनाफिकत फैलाओ, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? हमारा सातवां सवाल मोहतरमा गज़ाला शफ़ीक साहिबा से ये है कि उन्होंने अगर आपसे पूछा कि मैंने कब मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तालीम दी, मजहब बेजार लोगों के जलसे जुलूसों में ऐसे उल्टे सीधे नारे क्यों लगाती रही, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? उम्मीद है
کہ میڈم غزالہ شفیق صاحبہ علمی جواب عنایت فرما کر ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائیں گی۔ شکریہ۔